बच्चों तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये जो अंक है 25 अंक में से इतने अंक ऊपर में है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। तो पहले जान लेते हैं कि बहुलक कहते किसको हैं और माध्यक कहते किसको। ठीक है, तो बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक कहते हैं कि जो जितना जो दिया गया आंकड़ा है, ठीक है, दिया गया जो आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ा है, ये सारे आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसको प्रेक्षण भी कहते हैं, प्रेक्षण है। इसमें जो सबसे, ठीक है, इसका होगा दिया गया आंकड़े के समूह। ठीक है, दिए गए आंकड़ा के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा इस समूह का बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि दिया गया जो आंकड़ा के समूह दिए गए, ठीक है, दिए गए करते हैं, दिए गए आंकड़े जो समूह दिए गए जो आंकड़ा के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा इस समूह का बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, ठीक है, अधिक बार, तो देखना क्या है कि सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है इन आंकड़ों में। तो 19 नहीं है, 25 दो बार, 23, 20, 1 2 3 4, तो 20 है जो है अधिक बार आया है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों में, तो इसका बहुलक हो जाएगा क्या, 20। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, बहुलक की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। ठीक है, अब कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक तो हो गया, बहुलक है क्या, बहुलक बराबर हो गया हमारा 20। ठीक है, अब माध्यक ज्ञात करते हैं। तो हमारा बहुलक क्या था, बहुलक है 20। अब देखते हैं माध्यक। तो माध्यक कहते किसके हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो माध्यक कहते हैं कि दिए गए, ठीक है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, ठीक है, करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच, ठीक है, के बाद उनके बीचों, ठीक है, उनके बीचों बीच, जो बीच वाला स्थान है, ठीक है, मध्य वाला, ठीक है, बीचों बीच वाला मान, मध्य वाला मान माध्यक कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच, जो बीच वाला है, जो मध्य में आता है वाला मान माध्यक कहलाता है। ठीक है,
तो इसको पहले कर लेते हैं आरोही अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में। तो इसको करते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5, उसके बाद 9, इसके बाद 5 के बाद है 9, 9 के बाद कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है? तो है 12। उसके बाद कौन सी संख्या है? 12। उसके बाद कौन सी संख्या है? 15। 15 के बाद है 16। 16 के बाद कौन सी संख्या है? 19। 19 के बाद है 20, फिर है 20। 20 कितने बार है? 1 2 3 4, फिर है 20। 20 और 20 के बाद कौन सी संख्या है? 23, ठीक है ना। 20 के बाद 23 है, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 है, 25 25, ठीक है। तो इसके बीचों बीच कौन सी संख्या है? वही होगा हमारा माध्यक, ठीक है। तो बहुलक था क्या? 20, ये है ना 20 बहुलक। तो बीचों बीच कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या है। 14 है ना, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सी संख्या छूटी है भाई? 10 जो है छूट गया, ठीक है, 10 जो है वो छूट गया है। तो 5 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12 है, ठीक है। ये संख्या जो थी वो छूटी हुई थी। तो 15 है। 15 में से सबसे बीच वाली संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन सी संख्या है? 20। तो माध्यक हमारा 20 हो गया, ठीक है। माध्यक हमारा क्या हो गया? 20। तो बहुलक और माध्यक 20 है। बहुलक 20, माध्यक 20। अब है क्या ये समान है? ठीक है, बहुलक और माध्यक दोनों समान है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हाँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, ठीक है। ये जो है बनाया गया रन है। अब है कि इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? फिर पिछली वाली क्वेश्चन की तरह है। तो क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए हैं, ठीक है। तो इसका कह रहा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग प्लस बटा कुल आंकड़ा। तो कुल आंकड़ा कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आंकड़ा है। अब है जोड़ना है सबको, ठीक है। तो 6 + 15, एक सेकेंड इसको जोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पे सबको जोड़ने पे आता है हमारा 429, ठीक है, बटा 11। तो 11 से भाग देंगे 429 में, तो देखते हैं कितना था। 11 3 33, 12 में से 3 गया तो 9, 9 इधर कट गया, 11 9 99, ठीक है। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 39। तो माध्य बराबर 39। अब कह रहा है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक में क्या करना था? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार है? 6 एक बार है, 15 1 2 3 बार है, 15। बाकी सारी संख्याएं जो है वो 1 या 2 बार है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या है 15। तो इसका बहुलक बराबर हो गया 15। अब है माध्यक, ठीक है। तो माध्यक में क्या था कि बीच वाली संख्या है जो है माध्यक, ठीक है। तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पे 5, इधर से 80 है। बीच वाली संख्या का क्या है? माध्यक बराबर क्या है? पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं उसके बाद।
ठीक है। तो 6, उसके बाद 10, 10, फिर है 15, एक सेकेंड, यहाँ पे 8 भी है भाई, 15, 15, 15, उसके बाद है 50, फिर है 80, फिर है 100, उसके बाद है 120। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 5 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 5 ये हो गया, तो ये हो गया बीच वाला संख्या। ठीक है। तो माध्य के बराबर क्या हो गया, 15। अब है कि क्या ये तीनों समान है, तो नहीं, माध्य बराबर 40 है, बहुलक 15 है और माध्यक भी 15 है, तो तीनों समान है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। ठीक है। यह है किलोग्राम में 15 बच्चों का वजन। ठीक है। तो इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे करें, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है। तो देखते हैं, 38 कितने बार है, 3 बार, 38 3 बार है, 42, 42 1 बार, 35 1 बार, अब 37 है, 37 कितने बार है, 1 बार, 45 कितने बार है, ये भी 1 ही बार है, 50 ये भी 1 बार है, 32 ये भी 1 बार है, 43 कितने बार है, 1 2 3 ये भी 3 बार है, 3 बार है ना, 43 1 2 3। ठीक है। अब है 40 कितने बार है, ये भी 1 बार, 38 तो हो गया, 36 1 बार, 47 बचा तो 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, 38 और 43। ठीक है। तो बोला किसका क्या हो गया, 38 और 43। ठीक है। बोला कितना हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ भी रहता 3 तो ये भी हो जाता 35 भी, 45 भी अगर 3 रहता तो 45 भी हो जाता। ठीक है। तो ऐसे बहुलक हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 38 और 43। अब क्या है माध्यक, तो माध्यक के लिए क्या था, क्या है, एक का माध्यक, तो माध्यक करने के लिए क्या था, आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है। तो पहले बढ़ते क्रम को देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या है, 32, उसके बाद 36 के पहले 35 है। ठीक है। 36 के पहले 35 है, उसके बाद है 36। तो हमने एक ही बार निकाल लिया है। तो अब देखना है, आरोही क्रम में से ज़्यादा है। ठीक है। तो अब देखना है कि इसमें माध्यक कौन सा है। ठीक है। तो बीचों बीच वाली संख्या है जो वो हमारा माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जो आंकड़े हैं, संख्या है, इनमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां है जो बीच वाली संख्या है। तो इसका माध्यक हो जाएगा हमारा 40। ठीक है। माध्यक बराबर 40। अब क्या है दूसरा में है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं,
तो बहुलक क्या था हमारा पहले? क्या था? 38 और 43, ये दोनों था ना, 38 और 43। तो एक से अधिक बहुलक है तो हाँ, तो इसका आंसर हो गया हाँ। ठीक है, हाँ इनके दो बहुलक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 4 में है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी आसान है। तो बहुलक निकालने के लिए करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। ठीक है, तो 13 कितने बार है? 2, 16 1, 12 2, 14 3, 19 1। तो सबसे ज़्यादा बार है कौन सी संख्या? 1 2 3 14। ठीक है, 13 एक है, 16 भी एक है, 12 है 2, सॉरी 13 2 है, 12 भी 2 है, 14 है जो 3 है। तो इसका बहुलक क्या हो गया? 14। ठीक है, इसका बहुलक क्या हो गया? 14। अब क्या है? माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या करना था? पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा लो। ठीक है, तो 12 12 12 13 13, फिर 14 14 14, फिर 16, उसके बाद 19। तो इन सारी संख्याओं के बीच कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो 4 इधर 4 इधर 14। इसका माध्य क्या हो गया? बीच वाली संख्या है 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 14 14। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। एक में क्या है? बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बहुलक जो है, जितना आंकड़ा है उसमें कोई एक संख्या है ना। तो बहुलक आंकड़ों में से कोई एक ही संख्या होती है। ठीक है, तो इसका हो गया सत्य। दूसरा में क्या है? माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है? नहीं, माध्य एक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब है तीसरा में क्या है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। ठीक है, अब चौथा में है कि आंकड़ों का माध्य 9 है। ठीक है, तो देख लेते हैं माध्य क्या होगा। माध्य बराबर कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर 4 इधर 8। अभी क्या है? 6 4 10 10 3 13 13 14 15 16 17 18 19। तो ये आता है हमारा 62। ये कटता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका माध्य 9 नहीं है, तो ये हो गया हमारा असत्य। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इसका भी था, ये भी बन गया है 3.2 प्रश्नावली। अब अगली वीडियो है 3.3 का। ठीक है, तब तक के लिए बाय।